मित्रों, मकर राशि के जातकों को हैप्पी होली मेरी ओर से। कोटि कोटि बधाई उनको। याद रखिएगा कि सफलता हमेशा अनुभव से आती है। मैं मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ कि सफलता जो है वो हमेशा अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा बुरे अनुभव से मिलता है। कि अनुभव हमेशा हमें बुरे अनुभव से ही सीखने को मिलता है, और बुरा अनुभव पिछले बहुत वर्षों से आप झेल चुके हैं। बुरा अनुभव बहुत पिछले कई वर्षों से आपने झेला है, तो वही अनुभव अब आपको सफलता भी देगा। यही अनुभव अब आपको सफलता भी देगा, क्योंकि याद रखिए, अनुभव जो होता है, बुरा अनुभव, हम लोग मानते हैं कि वो बुरा अनुभव हमारे लिए है, लेकिन याद रखिए वो समय के लिए होता है। जब समय बुरा होता है ना, तभी आपको बुरा अनुभव मिलता है, और जब समय अच्छा आता है तो अनुभव भी आपको अच्छा ही मिलेगा। तो पहले आपका बुरा समय था तो बुरा अनुभव मिला, अब आपका अच्छा समय आया है। इस होली में याद रखिएगा आपका भाग्य तो चमकेगा ही, और याद रखिएगा धन की बारिश भी आपके लिए होने वाली है। अब वो ये सब कैसे होगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। पूरा वीडियो आप देखेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं एक एक चीज विथ कॉन्सेप्ट के साथ आपको स्पष्ट करके बताऊंगा। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। मित्रों, आपने एक कहावत बहुत सुनी होगी कि पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। अब भिल्लन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन जैसा धनुर्धर शक्तिशाली, जिसमें किसी की मजाल नहीं थी उनके सामने ठहर जाने की, वो छोटे से भिल्ल जो एक प्रजाति होती थी उस समय, वो जो गोपियों को लेके जा रहे थे अर्जुन, तो उनको बीचे में लूट लिया गया। तो कहने का आप तात्पर्य समझिए कि जब समय खराब होता है ना, तो आप तो एक बहुत ही कमजोर प्राणी हैं। जब अर्जुन जैसे लोगों की ये दुर्गत हुई कि भिल्लों ने गोपिकाओं को तक को लूट लिया, तो आप समझ सकते हैं कि पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। और जब समय अच्छा आ जाता है ना, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक ठीक भी होने लगती। तो अब ये समय क्यों अच्छा आया है, आपको वो चीज़ तो मालूम ही है कि आपकी उतरती हुई सन की 7.5 है, और शनि जो हैं वह कुल मिलाकर जो सूर्य द्वारा अस्त थे वह उदय भी हो चुके हैं। और तीसरी जो खुशखबरी सबसे बड़ी है इसमें कि शनि उन डिग्रियों में प्रवेश कर रहे हैं जहां पर वह सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम लाभ देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह 30 डिग्री तक का ही है। तो उन डिग्रियों में वो प्रवेश करने जा रहे हैं जहां पर आपको सर्वोत्तम लाभ मिलने वाला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो समय अब आया है यह आपके लिए सबसे उत्तम है। आप जानते हैं कि हम लोग ज़्यादातर काम कहाँ से करते हैं, अपने मन और दिल से करते हैं। और मन और दिल क्या है, जो हमारी राशि होती है वह हमारा मन और दिल कहलाता है। उसी पे चंद्रमा विराजमान भी होता है। तो अगर आप मकर राशि के हैं तो आपका राशि का स्वामी तो शनिदेव हुए ना। और जब कोई चीज़ मन और दिल को अच्छी लगने लगे तो वहीं से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और वहीं से आप जीवन में कुछ कर भी पाते हैं। तो अब वो समय आ गया है जो आप दिल से हार चुके थे, टूट चुके थे, आपको लगता था कि कुछ होने वाला ही नहीं है आपके इस जीवन में, अब नहीं कुछ होने वाला, इस तरह आप टूट चुके थे अंदर से, वह सब चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी, और 100% आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मन आपका लाइक और डिसलाइक बताता है। पिछले कुछ वर्षों में कुछ ऐसा बुरा अनुभव रहा आपका कि आपको सिर्फ डिसलाइक वाली चीज़ें ही आपको मिली जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अब वह डिसलाइक जो है वो पूरी तरह डिलीट हो जाएगा, और ये आपको लाइक वाला जो आपकी पसंदीदा जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो कामनाएं हैं, जो चाहत है, वो अब जा कर के आपको प्राप्त होने वाली है। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना है कि जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए 2 ग्रह ठीक नहीं होते कुंडली में। पहला ग्रह सूर्य है और दूसरा ग्रह आपका गुरुदेव महाराज है। सूर्यदेव आपकी कुंडली में अष्टम भाव के स्वामी हैं, जो कि पेन का, पराजय का, मृत्यु का भाव है। और जो आपके गुरुदेव महाराज हैं वह आपके 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। तो ये अकारक ग्रह हैं, आपको इनसे बचना है। तो अब इनसे हम बचेंगे कैसे?
आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर सूर्य अकारक हैं तो मैं आपको एक रेमेडी देता हूँ कि आपको दिन में नींद नहीं लेनी है, कि कुछ लोग दिन में बहुत गहरी नींद मारते हैं और ये चीज़ें गलत हैं। अगर आप मकर राशि के हैं और दिन में सोते हैं तो याद रखिए फिर आपका, क्योंकि ये कर्मकारक राशि है, जो लोग दिन में बहुत देर तक सोते रहते हैं उनको प्रतिफल नहीं मिलता, क्योंकि शनिदेव इसको पसंद नहीं करते और सूर्यदेव तो खराब होते ही होते हैं। तो आपको दिन में सोना नहीं है। अब गुरु के लिए आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि महाराज आपने शनि के लिए तो बता दिया, गुरु के लिए क्या करें? तो देखिए गुरु क्या है, गुरु परंपरावादी है और शनि को ये सब पसंद नहीं है। तो आपको बहुत रूढ़वादी और परंपरावादी नहीं बनना है। अगर आप रूढ़वादी और परंपरावादी बनेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड नहीं होंगे, तो वह भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो पहली रेमेडी तो ये चीज़ याद रखिए। और जो शनि है वो कर्मकारक होता है, वो भाग्य पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता है। तो आपको भी कम से कम शनि का सम्मान करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखिए आपकी राशि का स्वामी वही है और जो कुछ भी आपको मिलना है, मिलना वहीं से है। तो जहाँ से कुछ मिलना होता है ना कुछ खुशामद वहीं की करनी पड़ती। तो आपको शनि की बात माननी, गुरु की बात उतनी नहीं माननी है। अब एक असर और भी पड़ेगा आपके जीवन में कि आपकी कुंडली में ये जो शनि हैं या गुरु हैं ये बैठे कहाँ हैं। अब देखिए हर किसी की कुंडली में शनि और गुरु अलग अलग बैठे होंगे। अब ये आप ही हमको बताएंगे कि आपकी कुंडली में शनि कहाँ पर बैठे हैं और आपकी कुंडली में गुरु कहाँ पर बैठे हैं, आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठे हैं। अब सूर्य और गुरु जहाँ पर भी बैठे हों आपकी कुंडली में, उन भावों से संबंधित कार्यों को करने में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के ज़रूर बताइएगा या व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि आपकी कुंडली में ये गुरु और सूर्य बैठे कहाँ हैं। तो मैं उसकी आपको रेमेडीज ज़रूर बताऊंगा कि वास्तव में आपको क्या करना है। बस केवल इतनी सी बात है। नहीं, याद रखिएगा आपके लिए बेस्ट प्लेसमेंट, आपके लिए बेस्ट टाइम ये आया हुआ है। मित्रों, इसके साथ मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपको अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये नंबर दिए गए हैं, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गंभीर लोग हैं केवल वही कॉल और कांटेक्ट करें, ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। तो आप अपनी कुंडली में गुरु और जो आपका सूर्य है अगर उसको आपने मैनेज कर लिया तो मकर राशि को मैं फिर कहता हूँ कि 2024 की सबसे ज़्यादा गोल्डन राशि होगी, ये सबसे ज़्यादा गोल्डन राशि होगी, क्योंकि इन्होंने इतना कुछ खो दिया है कि अब इनके पास खोने के लिए कुछ रहा नहीं। तो आप वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।